डिस्कस टाइप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंस की प्लानिंग आपके फर्म के लिए, आपके बिजनेस के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। इसको छोटा सा जस्ट मैं ओवरव्यू दे रही हूँ, क्योंकि जब भी आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आपको उसका बेसिक पार्ट पता होना चाहिए। इट मीन्स मतलब इंट्रोडक्टरी पार्ट पता होना चाहिए। तो आप पहले फाइनेंशियल मीनिंग का मीनिंग बताओगे, उसमें आप बताओगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग दो मेन कंसेप्ट कवर करती है, नैरो कंसेप्ट, ब्रॉडर कंसेप्ट। नैरो कंसेप्ट क्या होता है, जिसमें आप फाइनेंशियल प्लानिंग फोरकास्टिंग करते हो, कहाँ से पैसा लेना है, कितना लेना है, कैसे लेना है। बट ब्रॉडर कंसेप्ट क्या करता है, कैपिटलाइजेशन करता है। इट मीन्स एसेट क्या होंगी, लाइबिलिटी क्या होंगी, कितना फंड लेना है, कहाँ से लेना है, किस किस ढंग से आप उस स्ट्रक्चर को प्रिपेयर करोगे, ये सारा किस में कवर करोगे आप, ब्रॉडर कंसेप्ट में, ठीक है। शेड्यूल करोगे कि आपकी रिक्वायरमेंट जो फंड की है किस किस तरह आप उसको रिसीव करोगे, कैसे कैसे कैश रिसीव होगा, उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा, और ये सब टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करता है, ठीक है। तो मेन टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। बीकॉम वाले बच्चों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, या एमकॉम वाले बच्चों को टाइप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग शॉर्ट में भी आ सकता है, 8 मार्क्स में भी आ सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है शॉर्ट टर्म प्लानिंग। जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है ना, जनरली हम सोचते हैं कोई भी चीज़ शॉर्ट टर्म के लिए, अकाउंट्स वाले बच्चों को पता होता है 1 ईयर के लिए है, ठीक है। तो इसमें आपको 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, इट मीन्स 1 ईयर के लिए होती है। इसमें क्या होता है, वर्किंग कैपिटल को हम देखते हैं। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, जो आपको डे टू डे वर्क के लिए चाहिए होती है, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल, ठीक है। और शॉर्ट टर्म है, इट मीन्स आपकी फर्म में लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए है। ये किसके लिए, लिक्विडिटी मेंटेन करना। लिक्विडिटी क्या होता है, कैश फॉर्म में, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपको बजट में भी हेल्प करती है। बजट में कैसे, जैसे सेल बजट, सेल, कैश, प्रोजेक्टेड प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। अब आप ना ये वाला जो भी मैं आपको क्वेश्चन करवाती हूँ ना, वो मैं आपको सिर्फ मेन पॉइंट्स बताती हूँ। और बीकॉम में जाके बच्चे इतने हो जाते हैं कि पॉइंट्स के बिहाफ पे वो पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग के ऊपर कभी भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या बताना है, ये 1 ईयर के लिए होती है, वर्किंग कैपिटल के लिए होती है, वर्किंग कैपिटल को इम्प्रूव करती है, या वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो होती है उसको पूरा करती है। तो आप वहाँ पे एक्सप्लेन करोगे व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। देन आप बताओगे लिक्विडिटी मेंटेन करती है। लिक्विडिटी क्या, जो कैश को मेंटेन करके रखती है आपके बिजनेस में। बजट, बजट प्रिपेयर कर हेल्प में करती है। बड़े बड़े बजट नहीं, जैसे सेल डिपार्टमेंट सेल बजट करेगा थोड़े टाइम पीरियड के लिए, 1 ईयर के लिए। कैश बजट प्रिपेयर करेगा। प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टेड P&L क्यों बोला है मैंने, प्रोजेक्टेड इसलिए क्योंकि आपकी फर्म पे पता नहीं होता कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा। प्रोजेक्टेड मतलब एज्यूम वाला, ठीक है। उसके बाद आपने प्रोजेक्टेड P&L हो गया, उसके बाद क्या होगा, आपका कैश फ्लो प्रिपेयर किया जाएगा। सेकंड वन इज मीडियम, मीडियम टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। क्या है, मीडियम टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। मीडियम क्या होती है, जो ना तो लॉन्ग हुई और ना ही शॉर्ट हुई, ठीक है। मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 5 और 7 ईयर। मोर देन 1 ईयर बट एक, ये आप बोलोगे हाँ, 1 साल से ज़्यादा बट 5 साल से कम, ठीक है। 5 और 7 ईयर से कम, 1 साल से ज़्यादा होगी पर 5 या 7 साल से कम होगी, ठीक है। इसको मीडियम टर्म प्लानिंग बोलते हैं, ठीक है। और ये किसके लिए होती है, मीडियम टर्म फाइनेंस के लिए होती है। तो सिंपल पॉइंट हो गए जो हर पर्सन लिख देगा, हर बच्चा लिख देगा जिसने पढ़ा भी नहीं होगा। ये बेसिकली किस किस के लिए होती है, एक तो होती है रीप्लेसमेंट ऑफ एसेट। आपको क्या करनी है, कोई एसेट रिप्लेस करनी है। फर्म में क्या होता है, कोई भी एसेट 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 3 लाख इतने की होती है, तो आपको एकदम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। जब आप 5 to 7 ईयर में कोई भी एसेट रिप्लेस करने की सोचते हो तो उसके लिए पहले से आप कुछ फंड क्रिएट करते हो, डेप्रिसिएशन लगाते हो, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा एडिशनल इक्विपमेंट, आपने डेप्रिसिएशन में पढ़ा होगा कि जब आप क्या करते हो, कोई एडिशनल इक्विपमेंट खरीदा, मतलब पूरी मशीन नहीं खरीदी पर उसका पार्ट खरीदा जो कि बहुत कॉस्टली था, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा रिपेयर करवाई, एसिड्स पे रिपेयर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। ये सारे पॉइंट मिलते जुलते हैं किससे, डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग। और क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D करवाते हैं, उसमें भी बहुत पैसा लगता है। कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी करवा रहे हो, क्या करवा रहे हो आप, डेवलपमेंट एक्टिविटी बिल्डिंग वगैरह की, तो ये क्या है, उसके लिए क्या होता है, मीडियम। कौन सी होती है, मीडियम। कौन सी होगी, मीडियम। रिप्लेसमेंट एसेट करने के लिए, एडिशनल इक्विपमेंट खरीदने के लिए, रिपेयर के लिए, R&D के लिए। डन। लास्ट वन इज लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, ये 8 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था पेपर में, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को कवर किया है।
ताकि आप मेन पॉइंट के बिहाफ पे पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग क्या होती है? लॉन्ग टर्म जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, इट मीन्स 5 to 7 से अबव ईयर के लिए ही होती है ये। ठीक है, और ये किसके लिए किए जाते हैं? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए, प्रोग्राम पॉलिसीज, किसके लिए? प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज बनाने के लिए। सेकंड वन इज कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए। आपके फर्म में जो प्रोग्राम बनेंगे, जो पॉलिसी बनेगी, उसी के बिहाफ पे क्या होगा? आपका क्वेश्चन प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, जो आपके प्रोग्राम है, पॉलिसी है, उसके बिहाफ पे आपका पेपर प्रिपेयर किया जाता है। इट मीन्स आपकी फर्म का पूरा ओवरऑल। ठीक है, प्रोग्राम एंड पॉलिसी के लिए, कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए, एंड द लास्ट वन इज रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट के लिए। रिप्लेसमेंट और एक्सपेंशन के लिए। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग टर्म किसके लिए है? लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए, प्रोग्राम्स के लिए, कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए, एक्सपेंशन के लिए। ठीक है, तो ये क्या था आपका टाइप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसमें हमने 3 कंसेप्ट कवर किए, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, मीडियम टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। शॉर्ट टर्म में क्या बताओगे? 1 ईयर के लिए वर्किंग कैपिटल, लिक्विडिटी, बजट। मीडियम मोर देन 1 ईयर, लेस देन 5 ईयर, रिप्लेसमेंट एसिड, एड इक्विपमेंट, रिपेयर, R&D एटसेट्रा। और जो लॉन्ग टर्म है वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए प्रोग्राम, पॉलिसीज, कैपिटल स्ट्रक्चर, रिप्लेसमेंट एसिड, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, इसके लिए प्रिपेयर की जाती है। थैंक यू।